दोस्तों ये है इंडिया का पूरा वॉच मार्केट और ये है वॉच मार्केट का किंग कहा जाने वाला टाइटन, जो कि टाटा की ही एक कंपनी है। अब इसी लिस्ट में 5th नंबर पर है फास्ट ट्रैक, ये भी टाइटन की ही है। 10वें नंबर पर है टॉमी हिलफाइगर वॉच एंड लिटरली ये भी टाइटन की ही है। अब ये है इंडिया की वॉच इंडस्ट्री का मार्केट शेयर, इसमें सबसे ज़्यादा 30% मार्केट शेयर टाइटन के पास है और फास्ट ट्रैक व हिलफाइगर का इस 28% में हिस्सा है। और अभी तो रुक जाओ, अभी स्मार्ट वॉच इंडस्ट्री का भी पर्टिकुलर मार्केट शेयर देख लो। इसमें हालांकि टाइटन की फास्ट ट्रैक 4th पोजीशन पर ही है, बट ये फिगर 2023 के है एंड आज 2024 में ये 5.4% से बढ़कर लगभग 8% तक पहुंच गया है। और इस साल फास्ट ट्रैक स्मार्ट वॉच इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ग्रोथ वाली कंपनी भी बन चुकी है। लेकिन मार्केट में ऐसी पकड़ बनाना इतना भी आसान नहीं होता, खासकर तब जब ऑपोजिशन में रोलेक्स, फायरबोल्ट, टाइमेक्स, बोट, नॉइस और कैजियो जैसी दिग्गज कंपनियां हो। लेकिन टाइटन ने यह किया तो किया कैसे? 26 जुलाई 1984 को टाटा ग्रुप व तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मिलकर एक कंपनी का निर्माण करते हैं। नेम रखा टाइटन वॉच लिमिटेड। हालांकि बाद में इसका नेम चेंज करके टाइटन इंडस्ट्रीज किया गया। 1986 में टाइटन की पहली फैक्ट्री जो कि चेन्नई में थी, वहाँ से टाइटन की पहली वॉच का निर्माण हुआ और ठीक एक साल बाद 1987 तक इसकी चेन पूरे इंडिया में फैल चुकी थी और 1991 तक देश का आधे से ज़्यादा मार्केट इसके हाथों में था। लेकिन उस समय टाइटन की कंपटीटर्स पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी थी, HMT। और वास्तविक संघर्ष 1992 से शुरू होता है, जब कई विदेशी कंपनियां भारत आ रही थी। लेकिन इसके बावजूद आज भी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से टाइटन ही मार्केट का शहंशाह माना जाता है। तो चलिए समझते हैं टाइटन की उन स्ट्रेटेजीज को जिनके बलबूते वह इतने बड़े मुकाम तक पहुंचा है। इसे हम 3P के मेथड से समझते हैं, मतलब प्रोडक्ट, प्राइस एंड प्रमोशन। टाइटन के प्रोडक्ट को यदि देखोगे तो वे परफ्यूम से ज्वेलरीज एंड चश्मे जैसी कई चीज़ें बनाती है, बट हम इस वीडियो में सिर्फ वॉच के ऊपर ही बात करेंगे। 1992 तक तो टाइटन सिर्फ नॉर्मल या फिर मैनुअल मेंस वॉचेस बनाया करती थी, बट 1992 में उसने रियलाइज़ किया कि भैया फीमेल के लिए तो कोई स्पेशल ब्रांड है ही नहीं वॉच बनाने के लिए। तो फिर टाइटन ने लॉन्च किया अपना रागा, जो कि सिर्फ फीमेल के लिए ही वॉच बनाता था। फिर 1998 में इन्होंने देखा कि भैया जनरेशन तो चेंज हो रही है, तो इन्होंने लॉन्च किया युद्ध की पसंद को ध्यान में रखकर फास्ट ट्रैक, जो कि सिर्फ स्मार्ट वॉच ही बनाता था। उसी साल इन्होंने जनरल कस्टमर के लिए सोनाता की भी लॉन्चिंग की। उसके बाद 1999 में इन्होंने लॉन्च किया नेबुला, जो कि महंगी घड़ियाँ बनाती थी। फिर साल 2008 में इन्होंने बच्चों की पसंद को ध्यान में रखकर लॉन्च किया जूप। अब इतनी सारी चीज़ें लॉन्च करने से इनकी सेल्स भी बढ़ रही थी और लोगों को उनकी मनचाही घड़ियाँ भी मिल रही थी। अब लोग भी खुश थे और कंपनी भी खुश थी। सेकंड इज प्राइस। इन्होंने हर प्रकार के लोगों के लिए घड़ियाँ बनाई और वो भी एकदम रीजनेबल प्राइस में उसे प्रोवाइड की। यदि आपको महंगी घड़ियाँ चाहिए तो नेबुला की ले लो, सस्ती चाहिए सोनाता की ले लो, बीच वाली चाहिए तो भाई टाइटन तो है ही। उसके बाद 3rd नंबर पर है प्रमोशन। इन्होंने कोलैबोरेशन करने में तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी। इन्होंने जूप की लॉन्चिंग के बाद मार्वल एंड डोरेमोन से भी कोलैबोरेशन किया था और रिसेंटली तो इन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स के साथ भी कोलैबोरेशन किया है। और एडवर्टाइजिंग की तो बात ही छोड़ दो। 2014 में इन्होंने वुमेंस डे के दिन ब्रेक द बाइस के नाम से एक ऐड चलाई थी, जो कि खूब चली थी और वास्तव में वहाँ से वुमेंस में घड़ियाँ पहनने का प्रचलन भी बढ़ गया था। इसके बाद 2014 में ही इन्होंने खुद से नया रिश्ता के नाम से भी ऐड चलाई थी और टाइटन के आने के बाद ही गिफ्ट में घड़ियाँ देने का भी प्रचलन बढ़ गया था। इसे बोलते हैं भाई मार्केटिंग। लेकिन इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ?
कुछ भी नहीं, लेकिन आपको होगा जरूर, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग रिटेल बिजनेस वाले ही होंगे और आपका भाई जल्द ही आपके इस छोटे से बिजनेस को बड़ा रूप देने के लिए पूरी सीरीज ला रहा है और वो भी एकदम फ्री में। इसलिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में।